हेलो दोस्तों, आज हम सभी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। हृदय प्रणाली। तो हृदय प्रणाली को कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर के अंदर कई सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसका काम होता है पूरे शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण करना, यानी ब्लड सर्कुलेशन करना। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो है हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। इसके अलावा जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, जो कि कोई ना कोई एक पर्टिकुलर जो मेजर फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर वो परफॉर्म करता है। जिस तरह से मस्कुलर सिस्टम का काम है जो हमारा फ्रेम है उसको मेंटेन रखना, यानी जो स्ट्रक्चर है बॉडी का उसको मेंटेन रखना। इसी तरह जैसे रेस्पिरेटरी का मेजर जो फंक्शन है वो है सांस लेने में पूरी फंक्शनिंग हमारी करना। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम है पूरे शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण करना। तो इसके अंदर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, कार्डिक साइकिल और हार्ट रेट, इन सभी पॉइंट्स को कवर अप करने वाले हैं। तो फर्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं या फिर जो भी ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर है, सभी को एनर्जी के लिए जो फर्स्ट न्यूट्रिएंट है वो ब्लड मिलता है। यानी जितने भी कोशिकाएं, ऊतक, अंग या फिर एक तरह से मसल्स जो भी हैं, सभी को जो प्राथमिक पोषक तत्व है वो रक्त मिलता है। और हमारे शरीर में जो हृदय है और जो धमनियां हैं यानी आर्टरीज और वेन्स हैं, वो उस रक्त को सभी सेल्स, टिश्यूज़, फुल बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। तो बॉडी के अंदर फुल ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोसेस होता है उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के 3 पार्ट होते हैं, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन जो है ये ग्रेटर सर्कुलेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर फुल बॉडी के अंदर ब्लड फंक्शन होता है। इसको ग्रेटर सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के जो एओर्टिक वॉल्व होती है उसके द्वारा एओर्टा, यानी जो महाधमनी, हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी होती है एओर्टा, जो कि फुल बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करती है, उसके माध्यम से टिश्यूज़ तक, सेल्स तक ब्लड पहुंचता है। वो जो प्रोसेस होता है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर होता है। और जितना भी अशुद्ध रक्त है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को नहीं है, उसको राइट आर्टरी में पहुंचाने का काम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर होता है। सो नेक्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन। मूव्स ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स। इट ट्रांसपोर्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स टू ऑब्जर्व ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। पल्मोनरी इसको बोलते हैं फुसफुसिया परिसंचरण। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में इसमें जो हार्ट के राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वॉल्व के माध्यम से पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो दोनों लंग्स तक पहुंच जाती है, जो अशुद्ध रक्त होता है। तो जो लंग्स में ब्लड एल्वियोलीज तक पहुंचता है जब, तो उसके अंदर कुछ वायु कोश होते हैं यानी एयर क्रॉप्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रक्त है वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। यानी लंग्स के अंदर हमारा ब्लड जो अशुद्ध रक्त होता है वो इन एल्वियोलीज, ये जो अंगूर के गुच्छे की शेप की जो होती हैं, इनमें ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, क्योंकि उसको एयर मिल जाती है। तो उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा लेफ्ट आर्टरियम के अंदर चला जाता है। तो लेफ्ट आर्टरियम के अंदर जाने के बाद पल्मोनरी वेन, जो वेन के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। इस पूरे प्रोसेस को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं।
सो नेक्स्ट है पोर्टल सर्कुलेशन ये पार्ट है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का, और इसके अंदर जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, ऑर्गन्स हैं जैसे स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, स्प्लीन, लीवर, मतलब इस तरह के जो भी ऑर्गन्स हैं ये उससे रिलेटेड सर्कुलेशन होता है। ये जो पोर्टल वेन होती है, इसमें जो पोर्टल वेन होती है उसके माध्यम से रक्त जो है वो अमाशय यानी जितने भी हमारे डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं इन सभी ऑर्गन्स में पोर्टल वेन के द्वारा जो है ब्लड वो पहुंचता है। तो ये एक स्मॉल और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स। तो हार्ट के बारे में अगर बात करें तो हृदय हमारे शरीर का एक मांसपेशीय तंत्र है, यानी कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि सबसे बिजी ऑर्गन है, क्योंकि अब जैसे बाकी ऑर्गन्स हैं जैसे जो भी अदर सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं एक टाइम ऐसा हो सकता है कि वो इतनी कॉन्टिन्यूटी के साथ प्रोसेस ना भी करें या फिर स्लो हो जाए, लेकिन हार्ट और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो कॉन्टीन्यूअसली वर्क करता रहता है। सिर्फ जो 8 सेकंड का कार्डियक साइकिल होता है उसके अंदर 1 सेकंड का रिलैक्स टाइम होता है। अब इसके अलावा जिस तरह अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम सांस भी कुछ ना कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, कुछ सेकंड के लिए, मिनट के लिए, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन तो 1 मिनट के लिए रुक ही नहीं सकता, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हार्ट की अगर बात करें इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंट्रियम और राइट वेंट्रिकल। हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो बंद मुट्ठी जैसा होता है और इसका वेट कम से कम 220 ग्राम और मैक्सिमम 350 ग्राम तक होता है। तो ये है इसका वेट। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये जो हमारी स्टर्नम बोन है यानी चेस्ट के जो मिड में बोन होती है उसके पीछे लंग्स के बीच में हमारा हार्ट लोकेट करता है। थोड़ा सा मतलब स्लाइटली ये लेफ्ट साइड होता है, ज़्यादा नहीं, कुछ परसेंट। तो इसका वेट जो है वो 220 से 350 ग्राम होता है, और अडल्ट अगर एक हेल्दी ह्यूमन है तो एटलीस्ट 300 ग्राम जो हार्ट का वेट है वो होना ही चाहिए। तो इसके अंदर जो 4 चैम्बर्स हैं उसमें जो लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड। पूरे शरीर में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाता है उसके अंदर अपर बॉडी जो है हमारी सुपीरियर वेना कैवा से अपर बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, वो राइट एट्रियम के अंदर जाता है, और लोअर बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन्फीरियर वेना कैवा से राइट एट्रियम के अंदर जाता है। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो राइट साइड में एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। तो जब ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है तो राइट वेंट्रिकल में वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है वो यूनी डायरेक्शन में होती है। तो राइट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जितना भी हमारा ब्लड है वो लंग्स के अंदर चला जाता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो जाता है पल्मोनरी वॉल्व के माध्यम से। ठीक है, फिर लंग्स के अंदर जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है उसके बाद जो भी रक्त फेफड़ों में हमारा डीऑक्सीजनेटेड गया है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचता है, जो कि वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। जो वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है उनको पल्मोनरी वेन कहा जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट आर्टरियम के अंदर जब हमारा ब्लड पहुंचता है, जो लेफ्ट आर्टरियम में कॉन्ट्रैक्ट होकर जो ब्लड है लेफ्ट साइड में होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट साइड में सॉरी इसके बाद जितना भी ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आया है वो जो भी पल्मोनरी वेन होती हैं यानी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, तो पल्मोनरी वेन के माध्यम से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आया है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर
लेफ्ट साइड में होती है बाइकस्पिड वॉल्व और राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो जब बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है तो सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ से ब्लड जो है एओर्टिक वॉल्व जब ओपन होती है तो एओर्टा के माध्यम से पूरी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड सर्कुलेट करता है। एओर्टा जो है ये हर सेल तक, हर टिश्यू तक, अंग तक रक्त को पहुंचाने का काम करती है और सबसे बड़ी महाधमनी ये होती है। सो नेक्स्ट है, एक एथलीट के जो हार्ट है उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। मतलब क्योंकि अब एक सामान्य व्यक्ति जो है उसका हार्ट नॉर्मली काम कर रहा है, लेकिन एक एथलीट जब एक्टिविटी करता है, एक्सरसाइज करता है, ट्रेनिंग करता है, तो उसके हार्ट पर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। जिस तरह बाकी ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट होता है, सेम इसी तरह हार्ट भी जो है वो ज़्यादा कैपेबल होता है, स्ट्रांग होता है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाता है एक एथलीट का। जब वो एक्सरसाइज करता है, जब एथलीट एक्सरसाइज करता है तो ज़्यादा ट्रेनिंग के बाद उसके ब्लड प्रेशर को फाइंड करने के लिए, हार्ट रेट को फाइंड करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे अगर हमको पता करना है कि एथलीट ने जब ट्रेनिंग कर ली, वर्कआउट कर ली, तो उसका पल्स रेट क्या है, तो जो उसकी एज है उस 220 के अंदर से उसकी एज को माइनस किया जाएगा। सपोज एथलीट 20 ईयर्स का है तो 220 में से 20 माइनस होंगे तो जो उसका मैक्सिमम हार्ट रेट है, मैक्सिमम हार्ट रेट 200 निकल के आएगा। और जितने भी एथलीट्स अगर रेस्ट की पोजीशन में हैं तो उनका हार्ट रेट कम होना चाहिए और कम होता है। नेक्स्ट है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो है ये इस तरह की वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है और वेन्स जो हैं वो ब्लड को हार्ट के पास लेकर आती है। इसमें यही मेजर फ़र्क है कि आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएंगी और जो वेन्स हैं वो ब्लड को हार्ट के पास लेकर आएंगी। कैपिलरीज ये उनसे जो साइज़ में थोड़े छोटी होती हैं और आर्टरीज टू डिलीवर ब्लड टू ऑल बॉडी टिश्यूज़ ट्रस्टेड सोर्स। कैपिलरीज जो हैं ये पेरिफेरियल टिश्यूज़ या फिर जितने भी टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर हैं उनमें ब्लड डिलीवरी का काम करते हैं आर्टरीज की ब्रांचेस के साथ। वेरी बिजी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हृदय हमारे शरीर का, हृदय प्रणाली जो है वो हमारे शरीर की सबसे व्यस्त प्रणाली है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट। तो मेन फंक्शन तो यही है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करना और डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू अवर सेल्स एंड बॉडी पार्ट्स। दूसरा काम ये है कि जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं हमारे शरीर में जो कोशिकाओं को मिलता है वो भी रक्त होता है। टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड ब्लड लॉस। रक्त के कम होने से हमारी बॉडी को बचाते हैं और जितने भी इन्फेक्शन हैं यानी बैक्टीरिया शरीर में लग जाते हैं जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं उनसे बचाने में मददगार है। टू हेल्प द बॉडी मेंटेन टू कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रक्त जो है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट of the left ventricle of the heart during each systolic cardiac contraction. The average stroke volume of 80 kg female is 80 ml. स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बारी में जितना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट या पंप होके एओर्टा के द्वारा फुल बॉडी में जाता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। मतलब जितना ब्लड एक बारी में लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी के अंदर गया है उस जो वो ब्लड का अमाउंट है वो कहलाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। अब इसमें बोला है कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एवरेज स्ट्रोक वॉल्यूम होगा 80 kg के फीमेल का 80 ml, यानी कि बिल्कुल इक्वल उसके वेट के। ऐसा मानना है फिजियोलॉजी का यानी शरीर क्रिया विज्ञान का। मल्टीप्लाइंग द प्रोडक्ट ऑफ द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू हार्ट रेट। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो हमारा CO जो है यानी कार्डिक आउटपुट जो है वो निकल सकता है। नेक्स्ट है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट का मतलब होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो कार्डिक आउटपुट है निकल जाएगा। सपोज एक 70 किलो का इंसान है और उसका जो हार्ट रेट है यानी 1 मिनट में उसका हार्ट रेट 70 है, 70 बार उसका दिल धड़कता है, तो उसका जो कार्डिक आउटपुट वो कितना होगा, 70 इंटू 70 4900 यानी 4900 ml। तो ये अप्रॉक्सीमेट होगा, मान लो कि 5 लीटर के अप्रॉक्सीमेट उसका जो कार्डिक आउटपुट है वो होने वाला है। सो नेक्स्ट है हार्ट रेट। हार्ट रेट का मतलब होता है कि 1 मिनट के अंदर कोई भी जो व्यक्ति है उसका दिल कितनी बार बीट करता है। लब डब की जो साउंड होती है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ही होती है। तो हार्ट रेट 1 मिनट में कितनी बार हमारा दिल धड़क रहा है उस चीज़ को कहते हैं। अब एक न्यू बॉर्न बेबी की अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट के अंदर 140 बीट्स होती हैं। फिर इसी तरह अगर 1 साल का बच्चा है तो उसकी 120 हो जाएगी। वयस्क जो लोग होते हैं उनकी 60 से 100 के बीच में हार्ट रेट होती है नॉर्मली जो मिलती है। तो अगर एक फिज़िकल एक्टिविटी या मैक्सिमम ट्रेनिंग एथलीट कर लेता है तो उसकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है। जो फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया कि 220 में से अपनी एज को माइनस करना है तो हाँ एक एथलीट का मैक्सिमम हार्ट रेट निकल जाए। और अगर बात की जाए कि मिनिमम एथलीट का हार्ट रेट कितना होना चाहिए तो एक रेस्ट पोजीशन के अंदर जो एक सामान्य व्यक्ति का 60 यहाँ बताया गया है तो एथलीट का 40 से 60 के बीच में भी पाया जाता है, क्योंकि उसके हार्ट का जो स्ट्रक्चर फंक्शन है वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो जो रिलैक्स पोजीशन है उसके अंदर कम अगर हार्ट रेट है तो ये अच्छी बात है। तो मसल्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी बेटर हो जाता है। ब्लड प्रेशर भी हमेशा मेंटेन्ड रहता है और एक बैलेंस्ड ओवरऑल फिटनेस रहती है अगर कॉन्टिन्यूटी के साथ ट्रेनिंग की जाती है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है ये 2 तरह का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इसके अंदर द ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ द ब्लड विद इन द आर्टरीज। हमारी आर्टरीज के अंदर किस प्रेशर से ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो होता है ब्लड प्रेशर। यानी धमनियों पर जो रक्त का दाब पड़ता है उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन करती है और जब वो रिलैक्स होती है तब। तो इसमें जो भी प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमारी धमनियों पर आर्टरीज पर पड़ता है उसको रक्तदाब कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है उसके दौरान जो दबाव आर्टरीज पर पड़ता है वो होता है सिस्टोलिक। और जब डायस्टोलिक के अंदर होता है कि जब हमारा जो हार्ट है वो रेस्ट करता है, मतलब बीट्स में जब रेस्ट होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल रेस्ट करता है तो उस समय धमनी पर रक्त के दबाव जो पड़ता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। तो नॉर्मली जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 80 होता है, यानी कम जिसे कहा जाता है, कम बीपी। और अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो अप्रॉक्स 100 से 120 के बीच में होता है। यानी हाई जो होता है वो 120 और जो नॉर्मल होता है वो 80। नेक्स्ट है कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल का मतलब है कि जो एक टाइम में, यानी इसमें एक टाइम में हमारी बॉडी में एक बीट पर जो जितने भी हमारे चारों चैम्बर्स हैं हार्ट के अंदर वो गतिविधि करते हैं, उस प्रोसेस को कार्डिक साइकिल कहा जाता है। यानी हृदय के जो दोनों आर्टरियाँ हैं और वेंट्रिकल्स हैं उनका एक बार जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उस प्रोसेस को कार्डिक साइकिल कहा जाता है, जो कि टोटल 0.8 सेकेंड यानी 0.8 सेकेंड के अंदर ये प्रोसेस होता है, जिसके अंदर 0.4 तो होता है डायस्टोल और 0.1 हमारा आर्टिकुलर सिस्टोल होता है और वेंट्रिकल सिस्टोल होता है 3 सेकेंड्स का। ये पूरा जो फंक्शन होता है ये होता है कार्डिक साइकिल। सो ये